हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चन। कक्षा 7वीं के तीसरी एक्सरसाइज चल रही है। तीसरी एक्सरसाइज में 3.1 के 3 क्वेश्चन कल करवा दिए थे। आज हम करेंगे 3.1 के 4 क्वेश्चन से। उन क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जाकर प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। कोई भी एक खिलाड़ी है, उसने 8 पारियां खेली है और 8 पारियों में निम्न रन बनाए हैं। पहली पारी में 58, दूसरी में 76, तीसरी में 40, चौथी में 35, पाँचवीं में 46, छठी में 50, सातवीं में 0 और आठवीं में 100। ये उसने 8 पारियों में रन बनाए हैं। हमें उनका माध्य स्कोर ज्ञात करें। हमें उनका क्या करना है, माध्य स्कोर ज्ञात करना है। कल मैंने आपको बताया था कि माध्य कैसे निकलता है। माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टे में क्या होती है, कुल संख्या। हमें इनका क्या निकालना है, माध्य। आंसर स्टार्ट करते हैं। हमें इनका निकालना है माध्य। कल मैंने माध्य का एक फॉर्मूला बताया था, सभी संख्याओं का योग और बट्टे में होता है कुल संख्या। बट्टे में क्या होता है, कुल संख्या। आपको संख्याएं दे रखी है। कुल संख्या तो बोल रही है कि 8 पारियां, तो कुल कितनी हो जाएंगी, 8 संख्या। योग, इन सभी पारियों का क्या करना है, योग फॉर्मूले में रखते हैं। सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याएं क्या है, 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100 और बट्टे में आएगी कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 8। चाहे तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 8। यह संख्याएं वापिस से रिपीट कर लेते हैं ताकि कोई गलत ना हो। 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। इनका क्या करना है, योग, और फिर 8 से क्या देना है, भाग। आइए योग ज्ञात करते हैं। 58, 76, 40 सभी का योग यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। 58, 76, 40, 35, 46 और 50। 0 और 100 को एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 का तो कोई महत्व ही नहीं होता योग में, और 100 को तो सीधा ही जोड़ लेते हैं। इनका जोड़ करते हैं, 58, 76, 40, 35, 46 और 50 का। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 कितना होता है, 25। अंसिल बचेगी 2। अब इनका जोड़ करना है, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30। ये कितना आ गया, 30। यहाँ तक 30 है। 0 जोड़ेंगे 305 ही रहेगा, और 100 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, इसमें 100 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 405। 305 में 100 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 405। और डिवाइड किससे देना है, 8 से। अब 405 में क्या करना है, 8 का भाग देना है। किस में, 405 में किसका भाग, 8 का भाग। 8 को अगर 50 से करेंगे तो पूरा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400। कितना बचा, 5 पॉइंट लगाकर 0। 8 छिके 48, घटाएंगे 50 में से 48 गया 2 पॉइंट लगा हुआ है 0। 8 दूनी 16, कितना बचा, 20 में से 16 घटाएंगे 4 पॉइंट लगा हुआ है 0। 8 पंजे 40, पूरा भाग जा रहा है, कितना जा रहा है, 50.625। यही आपका क्या है, आंसर। वापिस से रिपीट कर देता हूँ, माध्य निकालना है। माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग यानी जितनी आपको 8 संख्याएं दे रखी हैं उनका योग करेंगे, और कुल संख्या कितनी है, 8 ही है। 8 से क्या कर देंगे, भाग। जोड़ेंगे इनको तो कितना आएगा, 405, और 8 का भाग दे देंगे। 405 में 8 का भाग दे देंगे, 50.625। उम्मीद आपको भाग देना और जोड़ करना तो आता ही होगा। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 का चौथा भी किया है, 5वां करते हैं। 5वां क्या दे रखा है, निम्न सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है।
खिलाड़ी है हमारे पास। खिलाड़ी कौन से है? एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए ने भी 4 खेल खेले हैं, बी ने भी 4 खेल खेले हैं, लेकिन सी ने 3 ही खेल खेले हैं, इसने एक खेल खेला ही नहीं है। तो पहला पॉइंट दे रखा है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें ए ने जितने भी मैच खेले हैं, मैच कितने खेले ए ने? टोटल 4, खेल 1, खेल 2, खेल 3 और खेल 4। ए ने कितने मैच खेले हैं? 4। हमें उन 4 मैच का क्या ज्ञात करना है? माध्य। एक ए ने जितने मैच खेले हैं उनके द्वारा अंक ज्ञात करने हैं और उनका क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। पहले मैं सिर्फ पहला पॉइंट करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले पॉइंट में क्या करना है? ए के द्वारा माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। ए के लिए क्या ज्ञात करना है? माध्य। माध्य का फॉर्मूला मैंने बताया था, कुल संख्याओं का योग, यानी सभी संख्याओं का योग और बट्टे में कुल संख्या। माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग और बट्टे में क्या होता है? कुल संख्या। ठीक है, सभी संख्याओं का योग। सिर्फ हमें ए का ज्ञात करना है। तो ए ने कौन कौन से मैच खेले हैं? पहले में 14 रन, दूसरे में 16, तीसरे में 10 और चौथे में 10 रन। पहले ए का ज्ञात करना है, तो ए की संख्याएं कितनी है? 4 है। ए का 14, फिर 16, फिर 10, फिर 10 और भाग किसका देंगे? कुल संख्या। ए के कुल संख्या कितनी है? 4 ही मैच खेले इन्हें, तो कुल संख्याएं भी कितनी हो जाएगी? 4। अब इसमें भाग देंगे, पहले इनको सभी को जोड़ना होगा। जोड़ते हैं, 10 और 10 20, ये तो हो गया 20, और 14 और 16 होते हैं 30। 30 ये हो गया, ये 20 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा? 50। और भाग किसका देना है? 4 का। जब 50 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है? चलो भाग देकर देख लेते हैं। 4 एकम 4, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 2 बचा पॉइंट लगाकर 0, 4 पंजे 20, कितना आया? 12.5। 50 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 12.5। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। हमें सिर्फ ए का ज्ञात करना था, तो ए ने 4 मैच के लिए सभी संख्याओं का योग करना है, यानी चारों का योग बट्टे में कुल संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4। 4 का भाग देंगे, इनका योग होगा 50 और 4 का भाग दिया तो 12.5। ये हो गया आपका ए पॉइंट। अब करते हैं पॉइंट नंबर बी। अब करते हैं हम इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल को 3 से भाग देंगे या 4 से। हमें पहले तो माध्य ज्ञात करना है, सेकंड में क्या करना है? सी द्वारा अर्जित अंक का माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। और हमें बताना है कि आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। या तो 3 से भाग देना पड़ेगा या 4 से। इसके लिए सी से पहले माध्य ज्ञात करते हैं। आंसर सी के लिए माध्य, सी के लिए माध्य पूछे। माध्य का फॉर्मूला एक ही होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टे में क्या होता है? कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। सभी संख्याएं सी की संख्याएं कितनी है? 1 2 और 3। कितनी संख्याएं हैं? 3। योग करो किस किस का? पहली 8 है, दूसरी 11 है और तीसरी 13 है। कुल संख्या कितनी है? 3। अब 4 मत कर देना, 1 2 3 4। एक में तो वो खेला ही नहीं है, खेला नहीं है तो ना तो उसने रन बनाए ना गेम में हिस्सा लिया, तो तीसरा तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 3 ही। 8 11 और 13 कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 3। सभी को जोड़ेंगे, 8 और 11 19, 19 और 13 32, 19 और 13 32। भाग किसका देना है? 3 का। 32 में 3 का भाग देंगे, किस में? 32 में। किसका भाग? 3 का। 3 दया 30, 3 दया 30। कितना बचा? 2। पॉइंट लगाकर 0, 3 छिके 18। ये आगे चलता ही जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 10.6। ये तो आ जाएगा इसका आंसर। अब आपसे आगे पूछा है कि आप 3 से भाग देंगे या 4 से। क्यों? किससे भाग दिया हमने? 3 से। तो आप यहां लिखोगे हम 3 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 3 से। क्यों?
क्यों भाग दिया 3 से? क्योंकि उसने कुल 3 ही गेम खेले, 3 ही गेम में हिस्सा लिया है। 3 से भाग देंगे क्योंकि सी ने 3 ही खेल खेले हैं, 3 ही खेल खेले हैं, 3 ही खेल में हिस्सा लिया है, इसीलिए हम किससे भाग देंगे? 3 से ही। ठीक है, माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? सभी संख्याओं का योग 4 नहीं है, इसमें 3 है, ये भूल जाओ क्योंकि ये खेला ही नहीं है। 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं में 3 का भाग देंगे, टोटल योग कितना हो जाएगा? 32। 32 में 3 का भाग दिया 10.6। लिखेंगे क्या? हम 3 से भाग देंगे क्योंकि सी ने 3 ही खेल खेले हैं या 3 ही गेम में हिस्सा लिया है। अब करते हैं हम इसका तीसरा पॉइंट। अब हम करते हैं इसका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या दे रखा है? बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है। बी ने 4 खेलों में भाग लिया है, इसने बोल ही दिया बी ने 4 खेलों में भाग लिया। ठीक है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? माध्य की तरह ही माध्य ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। बी का किसका ज्ञात करना है? बी के लिए माध्य। फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग और बट्टे में क्या होता है? कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। बी के लिए संख्याएं कौन कौन सी है? बी के लिए 0, 8, 6 और 4। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 0, 8, 6 और 4। कुल संख्याएं कितनी है? उसने बोल दिया 4 खेलों में भाग लिया, नहीं भी बोला तो पता है 0, 8, 6 और 4 कितनी संख्याएं हैं? 4 खेलों में भाग लिए तो 4 से भाग दे देंगे। इनका योग ज्ञात करेंगे। 0 और 8 को जोड़ा 0 और 8 को जोड़ा 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18। इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 18। भाग किसका देना है? 4 का। किस में? 18 में 4 का भाग देना है। 4 चौके 16, कितना बचा? 2 पॉइंट लगाकर 0, 4 पंजे 20, कितना आ रहा है पूरा पूरा भाग? 4.5। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, वापिस से रिपीट कर देता हूँ। बी ने 4 खेलों में भाग लिए तो 4 खेल कौन कौन सी है? 0, 8, 6 और 4। कुल संख्याएं और कुल संख्या सभी का योग बट्टे में कुल संख्या से भाग। 18 में 4 का भाग दिया तो 4.5। अब करते हैं हम इसका लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या दे रखा है? किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? इजी से ये किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? जिसने सबसे ज़्यादा एवरेज रन बनाई है। आपको देखते ही पता चल रहा है कि किसका सबसे ज़्यादा है? ए का, और सबसे कम सी का। बीच में कौन है? बी। मैंने आंसर लिख लिए हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आप अभी माध्य निकाला है, आपको पता होगा कि ए के लिए 12.5 निकाला है, बी के लिए 10.6 निकाला और सी के लिए 4.5 निकाला है। ठीक है, किसका सबसे अच्छा रहा है? किसका रहा है? ए का। चलो लिख ही लेते हैं किसका सबसे अच्छा रहा है? ए का। कितना? 12.5। किससे अच्छा रहा है? बी से। बी का कितना है? 10.6। फिर लास्ट में आएगा सी। सी का कितना है? 4.5। इस निशान का मतलब होता है कि ये जिस साइड से खुला होता है वो संख्या क्या होती है? बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी है? 4.5। 4.5 से बड़ी कौन सी है? 10.6, क्योंकि 10.6 की तरफ खुला है। 10.6 से भी बड़ी कौन सी है? 12.5, क्योंकि 12.5 है सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ए का सबसे अच्छा है, ए से कम बी का और सबसे कम सी का। ठीक है।